एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें आपको दो कॉइन दिए हुए हैं। हरप्रीत टॉसेस टू डिफरेंट कॉइन्स, दो डिफरेंट कॉइन है, एक 1 रुपीज़ का है, एक 2 रुपीज़ का है। एंड टॉस करता है साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियस मीन्स एक साथ दो कॉइन्स को, मीन्स दोनों हाथ में एक एक कॉइन लिया और टॉस किया। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट एटलीस्ट वन हेड? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दो, जब आपने दोनों कॉइन्स को एक साथ फेंका, कि कम से कम एक हेड आ जाए, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी? तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से देखना। तो वी विल राइट दिस वे, लेट्स से वी राइट H फॉर हेड, हेड को हम यदि H से रिप्रेजेंट करते हैं, T फॉर द टेल। So we can say when two coins are tossed simultaneously, the possible outcomes are which are all equally likely, means head भी आ सकता है, tail भी आ सकता है, दोनों में कुछ भी आ सकता है, तो equally likely होंगे पहला। और वो क्या हो सकते हैं? दोनों कॉइन में हेड ऐड हो सकते हैं, टेल हेड, पहला वाला टेल आए दूसरा हेड आए, या पहले वाला हेड आए दूसरा टेल आए, या दोनों टेल आए। यही तो पॉसिबल आउटकम्स है, और कुछ तो हो नहीं सकता, राइट? पर हम इसको, जो मैंने ऐसे लिखा है, नॉर्मली हम ऐसे ना लिख के हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, ब्रैकेट में हेड हेड, दूसरे वाले टेल हेड, इसको हेड टेल या टेल टेल। दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन यू थ्रो और यू टॉस टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली। जब एक साथ फेंकोगे, उनको टॉस करोगे, तो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स। दैट मीन्स देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स। तो डिनोमिनेटर तो आपको मालूम चल गया। अब क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट एटलीस्ट वन हेड? तो एटलीस्ट वन हेड मीन्स कम से कम एक। दो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो, दो आ सकते हैं, ये एक, इसमें भी एक हेड आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ये सिर्फ नहीं आ रहा है। तो जो फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं इस केस के अंदर? 1 2 3। तो दीज आर द फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स हैं 4, तो मीन्स आंसर क्या होगा? 3/4। तो लिख दो इसको। द आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट E, which is getting at least one head, are 3. So the number of outcomes favorable to A is 3, we can say. And if it is 3, then probability of E is equal to 3/4, because total outcomes 4 आ सकते हैं। तो आंसर हमारा सॉल्व हो गया। जो है ना, कितना सिंपल। तो घबराने की जरूरत नहीं है। We will write the probability that the Harpreet gets at least one head is 3/4. और हरप्रीत को 3/4 नहीं आए, मीन्स नॉट हेड आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और नॉट हेड वो क्या होगा? 1 - 4। यदि यही तो बचा, एक ही बचा, तो दोनों टेल आ जाए, तो 1/4 बोलूँ, नॉट हेड मीन्स टेल टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड इज़ 1/4, या 1 - 3/4, एक ही मतलब है। तो वी कैन राइट 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ E, और 1 ऑफ P की दिया 3/4, तो इसको भी लिखो 1 - 3/4। इसको